किसी भी ग्रेट चीज को ग्रेटेस्ट बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। पार्ट टू बहुत बारी फेल हो जाते हैं इस चीज के ऊपर कि यार ऑलरेडी इतना हेवी जो है बेंचमार्क है, इतना जबरदस्त बेंचमार्क है। क्या बंदिश बैंडिट्स जो कि 2020 के अंदर आई थी, और क्या कमाल की ये सीरीज थी। आज हमने शाम को भी इसके बारे में बात करी थी कि क्या जबरदस्त इसका सीजन 1 था, क्या सीजन 2 में वो मोमेंटम बनता है कि नहीं बनता, उसके बारे में हम बात करेंगे। आनंद तिवारी ने जिस तरीके से जो विजन से पार्ट 1 लिखा था वो पार्ट 2 में कंटिन्यू होता है। उसके अंदर लार्जली पॉजिटिव्स हैं, बट एक आधा मैं जरूर चीज है जो मेरे को लगता है कि हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। पहले तो मैं बता दूं जिन्होंने ये नहीं देखी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके की इसके अंदर आपको म्यूज़िक देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, चाहे वो मॉडर्न म्यूज़िक हो या वो क्लासिकल म्यूज़िक हो। घराना क्या होता है, राग का क्या मतलब होता है, काफ़ी चीज़ें आप म्यूज़िक के बारे में जानने की कोशिश करते हो। और इंडियन म्यूज़िक स्पेसिफिकली आपको बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। क्या ये इंडियन म्यूज़िक इतना लोकप्रिय है आज के ज़माने में कि लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे उसकी ट्रू फॉर्म के अंदर, या फिर उसको एवोल्यूशन की ज़रूरत है? ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है अंडर करंट की तरह चलता रहा है, एक्सप्लिसिटली बोला भी नहीं है। और जो इसको समझाने की जो तरीके थे वो डायरेक्टर साहब ने बहुत खूबसूरती से स्टोरी के माध्यम से समझाए थे कि कैसे अगर आप कंटेम्प्रेरी गाना जो है आज की डेट में एक कोट जो होता है सो कॉल्ड राजा के वहीं पर ही चले जा रहा है, और ऐसी जो पॉप है वो इतना ज्यादा रेगुलराइज हो चुका है कि एक गाना दूसरे गाने जैसा दिखने लग जाता है। तो जब इनका फ्यूजन होता है तो कुछ अलग ही निकल के आता है। तो फिर वो जैसे होता है ना, उबाले खाते हैं एक स्ट्रीम का, कोल्ड का और हॉट स्ट्रीम का, तो बुलबुले उठने लग जाते हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये सब चीजें थी। एंड होते होते सीजन 1 का ये हुआ था कि दो घरानों के बीच में दुशम दुशम हो गई थी। तो ये डिसाइड होना था कि ये राधे जो पंडित जी का घराना चला रहा है वो इसको ट्रॉफी ले लेगा, या फिर जो उनका फर्स्ट वाइफ से जो बेटा है वो इसके ऊपर राइटफुल अतुल कुलकर्णी का कैरेक्टर वो ले जाएगा। तो एंड में हमें समझ में आ गया था कि कौन विनर बन जाता है। बट ये जो दोनों लवर्स हैं ये सेट अपार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो दूर रहेंगे एक दूसरे से तो शायद म्यूजिक को ज्यादा जस्टिफाई कर पाएंगे। यहीं से कहानी जो है वो पार्ट 2 की शुरू हो जाती है, लेकिन फटाफट से कुछ चीजों का आपको फटाफट से बता दिया जाता है पंडित जी की, चाहे वो डेथ हो, एक स्कैंडल हो जाता है, उनका नाम और खराब हो जाता है। अब रिडेम्पशन के लिए राधे को अपने घराने की इज्जत बचा के रखनी है, बट एट द सेम टाइम जो अतुल कुलकर्णी का जो कैरेक्टर है वो इनकी रेपुटेशन की धज्जी उड़ाने में पूरा लगा रहेगा, क्योंकि उसको चाहिए वहां से सारा सम्मान। तो उसको मिलता है कि नहीं मिलता, किस तरीके से रिडेम्पशन होती है, और क्या वो माध्यम है, वो आपको ट्रेलर में थोड़ा सा बता दिया जाता है कि आईबीसी का कंपटीशन वो ऐसा कंपटीशन है जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एट द सेम टाइम तमन्ना के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट वो आप देखोगे, क्योंकि उसने गाना वाना जो है जिस तरीके से वो फॉर्म एंड शेप में गाती थी उसको छोड़ के प्रॉपर म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया है। अब ये सारी जो दुनिया ही अलग अलग हो गई है, ये किन लोगों से आगे मिलते हैं वहां से स्टोरी आगे जाती है, बाकी भी स्टोरी आगे जाती है। कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। जो डायरेक्शन है वो बड़ी थोड़ी सी रस्टिक टाइप की थी, जो आप पार्ट 1 के अंदर देखते हो पार्ट 2 के अंदर 80-90% वैसे ही कंटिन्यूड रहती है। जो काफी हद तक जो कंपटीशन के जितने सीन्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट वैसे ही लगते हैं जो आप रियलिटी शोज देखते हैं। तो उसमें कुछ नयापन नहीं लगता जो आपको सीजन 1 में दिखा था। आपको राजस्थान दिखा था, छतों पे बैठी हुई कॉन्वर्सेशन दिखती थी, घराने के बारे में बहुत कुछ नया सिखा था। जब आप इस जोन में चले जाते हो जो रोज आप टीवी में देखते हो, तो वो आपके लिए इतना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। हालांकि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके हर एक कैरेक्टर के अंदर कोई ना कोई ट्विस्ट है ही है, कोई ना कोई किसी के साथ संगठन कर ही रहा है, जो मेरे ख्याल से थोड़ी सी हल्की सी मैं बोलूंगा लेजी राइटिंग है। आपको देखते हुए बहुत मजा आता है क्योंकि डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है, इमोशंस एकदम अपनी राइट जगह पे हैं। लेकिन कौन किसके साथ मिलके अब गाना प्रस्तुत करने वाला है आपके सामने, वो थोड़ा अजीब हो जाता है। और जहां पर आप इतना बड़ा ऑरा क्रिएट कर देते हो कि ये है घराना, घराना मतलब कान पे हाथ लगा के इनको इज्जत देके बात करनी, उसके बाद वो कंपटीशन में पार्ट लेना वो बड़ा इजी गोइंग चीजें हो जाती है। तो इन्होंने बहुत सारे टॉपिक छेड़े तो हैं, बट रेजोल्यूशन भी उतनी जल्दी हुआ है जितनी जल्दी इन्होंने रिसेंटमेंट दिखाई है। जैसे पंडित जी ने जिद पकड़ के बैठे थे, यहाँ सबने जिद पकड़ी है लेकिन जल्दी जल्दी छोड़ दी है, ऐसा मुझे फील आया। बट अच्छी चीजें भी सीरीज में बहुत सारी हैं। अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर इन्होंने कैमियो की तरह यूज किया वो काफी ज्यादा अच्छा है। कुणाल रॉय कपूर हमेशा आपको हंसा के जाता है अपनी बेवकूफियों से, वो आपको काफी ज्यादा मजा आता है। तो अभी भी लव आपको दिखता रहेगा, आपको लगता रहेगा कि तमन्ना जो है वो कहीं ना कहीं खिंची चली आती है कहीं ना कहीं राधे के, और राधे का भी कहीं ना कहीं कुछ लगाव है, लेकिन ये इकट्ठे हो नहीं पा रहे हैं। और ऑडियंस को टेंशन बनी रहती है, कर दो ना यार इनको इकट्ठे। और सीजन 3 की तैयारी भी इन्होंने कर ली है, क्योंकि जो चीजें रिजॉल्व नहीं हुई हैं वो इनका लव स्टोरी
स्टोरी है, बाकी तो काफी कुछ रिजॉल्व कर दिया है। एक्चुअली ये ऐसे एंड हुई है कि इसको ऐसे भी छोड़ा जा सकता है, आपको सीजन 3 की खास जरूरत है नहीं, जैसे अब ये एंड हुआ है। ठीक है, तो फैमिली के साथ आप ये शो देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी मोटी जो आजकल के यूथ की बातें होती हैं, थोड़ी सी मेच्योर तरीके से वो कर लेते हैं खुल्लम खुल्ला, वैसी वाली बातें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे पार्ट 1 के अंदर देखने को मिली थी सीजन 1 में, वो कंटिन्यूड रहेगा। सॉन्ग्स का जो मामला है वो थोड़ा डिप हुआ है, क्योंकि शंकर एहसान लॉय उसको किसी और लेवल के ऊपर ही लेके चले गए थे। यहाँ पर ओके है, बढ़िया है, कुछ गाने अच्छे हैं, कुछ ओके हैं। आपने पहले एल्बम सुन ही लिया होगा, तो एवरीबडी हैज गिवन दैट फीडबैक, नॉट मी अलोन। ब्रॉडली स्पीकिंग अच्छी चीज है। एक चीज ये भी है कि एवोल्यूशन किसी भी फॉर्म गाने में होनी चाहिए, और कोई भी चीज अगर स्थिर रह जाए तो कभी भी नहीं आती, और ये आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी तरीके की फिक्सेटेड माइंडसेट होता है ना, कि ये हो गया वो हो गया जीवन के अंदर, उसको इवॉल्व करना जरूरी हो जाता है। ये इसकी मेन सीख है, अंडर करंट है, कह सकते हैं इस वेब सीरीज का। बहुत बढ़िया सीरीज है, देखिए एंजॉय करिए। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसका रहेगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। इससे पहले जो मैंने 1 देखा था, मैंने ऑलमोस्ट नंबर ही नहीं काट पा रहा था मैं उसके, कि कहाँ नंबर काटे हैं इसके, इतनी बढ़िया तो बना ली, 5 आउट ऑफ 5 वाली थी वो। इसके अंदर काफी कमी आए हैं, 8 एपिसोड हैं इसके अंदर, पहले में 10 थे, 10 भी ऐसा लग रहा था खत्म ना हो। इसके अंदर जो बीच में कंपटीशन के सीन है, कुछ कुछ जबरदस्ती के एक्सटेंडेड लव स्टोरीज बनाने की कोशिश करी है, वो थोड़े अननेसेसरी लगने लग गया था यहाँ पर। ये सारी सीरीज अगर 6 एपिसोड में होती तो और ज्यादा इफेक्टिव होती, जितनी इनके पास मटेरियल था सूटों से। जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।